नमस्कार, आप देख रहे हैं कामरान एक्सप्रेस न्यूज। मुख्यमंत्री कमांडर सेंटर का उद्घाटन एवं सीएम डैशबोर्ड का शुभारंभ करते माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। रविवार को सीएम योगी ने कमांडर सेंटर डैशबोर्ड का शुभारंभ लाभार्थियों से फीडबैक लेने के लिए किया। प्रदेशवासियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का बेहतर ढंग से लाभ देने और तय समय में समस्याओं का निस्तारण करने के लिए मुख्यमंत्री कमांडर सेंटर और डैशबोर्ड का शुभारंभ रविवार को किया गया। गुजरात की तरह बनाए गए मुख्यमंत्री कमांडर सेंटर और डैशबोर्ड के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से फीडबैक लेने के लिए फ़ोन किया जाएगा। इससे सरकार के विभिन्न प्रोजेक्ट की प्रदर्शन के अनुसार मासिक रैंकिंग एवं ग्रेडिंग भी की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आम जनता के हाथों को मजबूत बनाने के लिए ये सौगात उन्हें देंगे। लाल बहादुर शास्त्री भवन एनेक्सी के पंचम तल पर बनाए गए मुख्यमंत्री कमांडर सेंटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कॉल सेंटर, टेक्निकल एवं ट्रेनिंग रूम की व्यवस्था होगी। सीएम डैशबोर्ड पर वर्तमान में कुल 53 विभागों की 585 योजनाएं व परियोजनाएं पंजीकृत हैं। वहीं महत्वपूर्ण 37 विभागों के 94 प्रमुख प्रोजेक्ट चिन्हित किए गए हैं। तो ये जो हमारा कमांड सेंटर है एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तैयार करेगा, जिससे कि जनपद जानेंगे कि कहाँ वो पीछे है, कहाँ वो आगे है, किससे पीछे है, किससे आगे है। हमारे डिपार्टमेंट्स जानेंगे कि कहाँ पे पीछे है, कहाँ पे उनको आगे जाना, क्या कमी है, कैसे वो दूर कर सकते हैं। और ये सारा का सारा पूरा डाटा के बेसिस पे होगा। और डाटा ये भी नहीं कि कहीं हमें फीड करना, सारे के सारे डाटा हमारे एपीआई के माध्यम से कैप्चर किए जाएंगे, यानी ऑटोमेटिक पूरा का पूरा हमारे प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नई शुरुआत की, एक नई चीज की है कि जो हम लोग डाटा में बड़े कमजोर हुआ करते थे, जिससे एक नई व्यवस्था का उदय हो रहा है। ऐसे तो हमारे उत्तर प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से, आईजीआरएस के माध्यम से तमाम सारे कार्य हो रहे थे, लेकिन अब एक डाटा सेंटर के रूप में जो कि सारे के सारा डाटा कैप्चर कर, जो पूरी की पूरी व्यवस्था चाहे हमारी सचिवालय के कार्य के बारे में हो, हमारे
जनपदों के कार्य के बारे में हो, विभिन्न विभागों के जो अलग अलग स्तर पे कार्य करने के बारे में, हर एक का एक सबके बीच में इसका मूल्यांकन किया जाना, किस प्रकार का डाटा उनके पास आ रहा है उसका उसकी क्वालिटी देखा जाना और उसके आधार पर एक आपस में प्रतिस्पर्धा। ये हमने सर माननीय प्रधानमंत्री जी से सीखा कि हर कोई प्रतिस्पर्धा में अपने आप को आगे बढ़ना चाहता है और वो निरंतर वो बेहतर करता रहता है। हम सब जानते हैं जिस ढंग से हम प्रगति कर रहे हैं तो हमें डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर आने के लिए हमें डाटा कलेक्ट करना आवश्यक होगा। धरातल पर जो हम काम करते हैं उनका वर्गीकरण करते हुए, हम क्लासिफिकेशन करते हुए, उसकी गुणवत्ता पर रखते हुए हम अपने डाटा को एंट्री करते हैं और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के कमांड सेंटर में सब कुछ एक साथ देखा जा सकेगा। मैं ऐसे सफल आयोजन के लिए सभी अधिकारियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि प्रदेश के विकास के लिए बहुत ही आवश्यकता थी इस बात की। आज इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ कराया है, इससे हमें प्रगति के विकास को और तेजी के साथ गति देने में सफलता मिल पाएगी। हम जहां तक समझते हैं कि डाटा एंट्री ठीक से नहीं हो पा रही थी, अब डाटा ठीक से एंट्री भी हो सकेगी और सभी विभागों को इस बात के लिए चुनौती होगी एक दूसरे के साथ काम करने के लिए कि हमें कहां हम खड़े हैं। सामान्यतः देखा है जो परियोजनाएं चलती हैं वो फाइलें इधर उधर घूमती रहती हैं तो समय से उनका निस्तारण न होने के कारण भी कुछ गति रुकती है, लेकिन अब हमें डैशबोर्ड से दिख जाएगा कि हमारी स्थिति क्या है, तो हम जो डेवलपमेंट की हमारी फाइलें हैं उनको तेज गति से निपटाते हुए अपने डाटा को ठीक कर पाएंगे और यहाँ पर साप्ताहिक समीक्षा भी होगी जिससे हमें पता चल सकेगा कि हमारी स्थिति क्या है। मैं ऐसे सफल कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का और डाटा एंट्री सिस्टम से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसा डिजिटलीकरण का युग आ गया है, ऐसे युग में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का बनाया जाना बहुत आवश्यक प्रतीत होता है कि जब प्रदेश के सभी 75 जिले अलग अलग विभागों में अपने कार्य को जिस संकल्प के साथ सरकार निर्णय लेती है उसको पूरा करने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेंगे। इस प्रकार का जब डाटा हमारे पास उपलब्ध होता है तो स्वाभाविक तौर से प्रदेश स्तर पर हम जब विचार करते हैं तो प्रदेश का एक डेटा सामने निकल करके आता है, लेकिन यही डेटा फिर देश में जाता है। हम देश के सबसे बड़े प्रदेश हैं। हमारे परिश्रमी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार जो प्रयास